फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। जाहिर सी बात है, आज आप देख रहे होंगे गुरुजी बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये गुरुजी का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे सामने जो जाहिरी तौर पे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, ईमानदारी को लेके, इनके कार्यकाल को लेके। गुरुजी भास्कर आनंद जी इनका नाम है और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और एक आश्रम है जिसमें गुरुजी 2013 से इलाज कर रहे हैं लोगों का। हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा और काफ़ी टाइम से लोगों की सेवा में हाजिर है, लोगों को बहुत अच्छी सेवा प्रदान कराते हैं। तो आज हम जानेंगे गुरुजी के बारे में, कुछ रोचक तत्व जो हैं वो बताएंगे गुरुजी हमारे कि आखिर ये जो इलाज कर रहे हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लोगों की ये सेवा करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इनके पास आते हैं, कौन कौन सी ये ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ गुरुजी लोगों को अभी सेवा प्रदान करा रहे हैं, आगे की और भी प्रक्रिया क्या है, कहाँ कहाँ लोगों को ये सेवा प्रदान कराएंगे इन फ्यूचर। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक छोटे से चैनल पर। गुरुजी, ये जो हमारा आश्रम है, जिस आश्रम में आज हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, इसका पूरा एड्रेस क्या है? ये स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान, थानो देहरादून, डिस्ट्रिक्ट देहरादून में है। जो दून वैली में, जो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर और देहरादून से 17 किलोमीटर और ऋषिकेश से 17 किलोमीटर दूरी पर और हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, तो एरिया भी बहुत अच्छा है और एरिया ऑक्सीजन जोन है। ऑक्सीजन जोन है। हाँ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक ऑक्सीजन यही मिलती है। और ये देहरादून की वादियां हैं और यहाँ सर्वाधिक ऑक्सीजन होने से यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लीजेंट है। अच्छा गुरुजी, एक चीज है जो दिमाग में खटकती है। 2013 से सुना है आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है आपके द्वारा? देखिए, आयुर्वेद अपने आप में एक ऐसा अथाह सागर, चिकित्सा का सागर है। बिल्कुल, कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको आयुर्वेद ठीक न कर दे। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। ये हो सकता है कि वैद्य लोग या हम लोग पूरी तरह उसे न जान सकते हों, तो किसी मर्ज का इलाज न कर पाते हों, ये वैद्यों की कमजोरी हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग हुआ ही नहीं, ना होगा, न है जिसका इलाज न हो जाए। इसी क्रम में हम आंखों को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं। खास तौर से 3 तरह के वैद्य होते हैं। एक बहुत वैद्य होते हैं काष्ठ औषधियों के, काष्ठ औषधि, जड़ी बूटियों के। तो दूसरे वैद्य होते हैं भस्मों के, जो धातु हैं उनकी भस्मों के। और तीसरे होते हैं रस रसायन के। बिल्कुल। तो उत्तरोत्तर तीनों ये क्रम में इंपॉर्टेंट हैं। जो काष्ठ औषधियों के वैद्य हैं उनसे श्रेष्ठ हैं ये भस्म वाले वैद्य जी, धातुओं के, और उनसे श्रेष्ठ हैं रस वैद्य। और ईश्वर के पास हम तीनों प्रकार का चिकित्सा करते हैं। बहुत, और हमें रस वैद्य में ही होने में ज्यादा आनंद आता है। हमारा विशेष शोध जो है वो रस शास्त्र पर ही है। तो रस शास्त्र इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत थोड़ी सी दवा बहुत बड़े रोग को समाप्त कर देती है और वो मरीज को उसमें अरुचि भी नहीं होती, खाने में दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खाना होता है, रोग भाग जाता है। अच्छा, जो दवाइयाँ होती है गुरुजी, जो हमारी औषधि है, ये क्या ये आउट ऑफ इंडिया से आती हैं या पहाड़ों से आती हैं? ये कहाँ से? आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहाड़ देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल गुरुजी, दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इन पहाड़ों पर विशेष प्रकार की दिव्य औषधियां हैं। दिव्य औषधियां, और ईश्वर के पास से हमें औषधियों की पहचान और जानकारी उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। हाँ, सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता, ये तो अथाह सागर है, लेकिन फिर भी काफी नॉलेज होने से अब जड़ी बूटियां यहाँ से ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, ताजी ताजी। और इसके अलावा कुछ औषधियां हम पंसारियों से भी ले लेते हैं। पंसारियों से भी लेते हैं? हाँ, लेते हैं। जो और हम अपनी बनी हुई दवाओं का ही प्रयोग करते हैं। अपनी ही दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ना कि कोई इंग्लिश दवाई या कुछ भी मरहम ऐसा होता है? प्योर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल। खर्चा भी बहुत आता होगा गुरुजी आश्रम में? बनाने में भी बहुत खर्चा है, औषधियां महंगी हैं निश्चित रूप से, और प्योरिटी और गुणवत्ता के साथ
दवाएं दी जाती हैं वो अपना असर अवश्य छोड़ती हैं। अच्छा गुरुजी, अभी एक तो आश्रम ये है, हाँ हमारे पास क्या और भी कोई आश्रम है जैसा कि हाँ ऑडियंस जानना चाहे? हाँ, ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद में कोई राजनगर एड्रेस? में। राजनगर, हाँ, बहुत पहचान गया मैं। तो वो है भास्करानंद हेल्थ केयर सेंटर, भास्करानंद हेल्थ केयर सेंटर के नाम से है, उपलब्ध है। दूसरी कोई ब्रांच और? अब हम एक ब्रांच गोकुल मथुरा में खोलने जा रहे हैं, वहाँ एक आश्रम बन चुका है। जी जी। और वैसे तो वो आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन वहाँ हम जो संत लोग, गरीब लोग, अनाथ लोगों को प्रयास करेंगे कि कम से कम में या मुफ्त दवाओं का वितरण करें। अच्छा गुरुजी, मैं सुना है कि आप तो पहले जब आप पे जवानी थी तो लोगों का कहना, हमने सुना है कि आप मतलब एक पुलिस पोस्ट पे भी रह चुके हैं, क्या ये आप लोगों को बताना चाहेंगे? मैं डिप्टी एसपी रहा हूँ पुलिस में। हाँ, और पुलिस में रहने से मुझे सब प्रकार के लोगों का अच्छी तरह जानकारी है। हर प्रकार के लोग मुझे मिले हैं, गरीब अमीर, अच्छे बुरे, चोर डकैत, भले आदमी, महात्मा, फकीर, इन सब से मेरा वास्ता हुआ है। तो व्यवहारिक ज्ञान पुलिस में हो जाने से पैदा हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है, मान लो। अच्छा गुरुजी, हम जैसा कि देख रहे हैं, ये कितने टाइम से आपने स्टार्टिंग यहीं से की है या वैसे तो मैं सर्विस के दौरान भी चिकित्सा करता रहता था। सर्विस के दौरान भी, यानी मुझे बचपन से ही आयुर्वेद का शौक था। मेरे पास पुरानी पांडुलिपियां मौजूद हैं जो हस्तलिखित हैं, जो मुगल काल से पहले की हैं। तो मेरे पास मुगल काल की बहुत सी पुस्तकें उर्दू में भी थी, हालांकि वो मैं उर्दू नहीं जानता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने वो दूसरे वैद्यों को प्रदान कर दी, और वो मेरे पास बहुत बड़ा साहित्य इस क्षेत्र में मौजूद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी, आखिरी सवाल है हमारा कि लोग जब आए, क्या कुछ ऐसा है, छुट्टियों का मौसम ना हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, लोग इलाज कराने के लिए आए, और कितने दिन तक हम लोग यहाँ पे इलाज करा सकते हैं? कितने दिन का कोई इलाज होगा, इलाज पे डिपेंड करेगा, उसके मरीज पे डिपेंड करेगा? देखिए, कुछ ऐसा प्रोसेस? यहाँ पर मरीजों के लिए एडमिट करने की सुविधा है, एडमिट करने या रहने के लिए भी अच्छे बढ़िया कमरे मौजूद हैं, रहने खाने की व्यवस्था है। लेकिन प्रत्येक मरीज को नहीं एडमिट किया जाता। वो मरीज जो बहुत ही गंभीर हालत में हो और उनका यहाँ जैसे पंचकर्मा आवश्यक है, बिल्कुल, तो पंचकर्मा तो यहीं रह के कराया जा सकता है। उसमें कितना टाइम लगता है गुरुजी पंचकर्मा आश्रम? वैसे कायदे में पंचकर्मा मिनिमम 17 दिन का होना चाहिए। 17 दिन का क्यों होना चाहिए? उसका कारण है, चरक ऋषि ने कहा है कि बमन और विरेचन का अंतराल 16 दिन का होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब 16 दिन का बमन विरेचन का अंतराल है तो 17 दिन कम से कम चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। अब आजकल लोग दुकान लिए बैठे हैं, आयुर्वेद जानते नहीं, सिर्फ कॉमर्शलाइज कर दिया है। वो तो एक दिन में पंचकर्मा कर देते हैं, कोई 5 दिन में कर देता है, कोई इसका पैकेज लिए बैठा है, कोई सप्ताह में कर देता है। सर पंचकर्मा को उन्हें कुछ जानकारी है नहीं, यही बात। और बहुत मामूली तेलों से करके बहकाते, तो पंचकर्मा को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो पंचकर्मा किया जाता है उसमें यूज होने वाला तेल की कीमत 30,000 रुपये लीटर है। 30,000 रुपये लीटर, जो अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित तेल है, जो अष्टवर्ग आज उपलब्ध भी नहीं है तो बहुत कहीं रेयर है, और लोगों को जान पहचान न होने से औषधियों में उनके विकल्प डाल करके यूज कर रहे हैं। हम पहचानते हैं तो पहाड़ों से हम लाते हैं खोद के उन औषधियों को। चलते चलते गुरुजी, एक सवाल और माइंड में आ गया है, ऐड कर देते हैं, वीडियो ज्यादा लॉन्ग तो नहीं होगी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपके पास लोग इंडिया में किस किस कोने से आए हैं? ये आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरे पास विश्व के कोने कोने से लोग आए हैं। यूरोप से, बहुत बढ़िया, यूरोप से आए हैं, एशिया से आए हैं, और हिंदुस्तान का तो कोई कोना ऐसा खाली नहीं, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से मेरे पास मरीज ना आते, जहाँ से आपके पास लोग नहीं आए हो। अभी इजराइल की एक लेडी का कायाकल्प हमने किया है, अभी मुश्किल से करीब 15-20 दिन पहले यहाँ से गई है। वो 15-20 दिन पहले गई। हाँ। ग्रेट सर। तो दोस्तों, गुरुजी थे हमारे, और मैं ये चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग आयुर्वेदिक इलाज को
कराना चाहते हैं, संतुष्टि करना चाहते हैं अपनी बॉडी के साथ और इलाज को शांतिपूर्वक अपने इलाज को कराना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, स्वागत है, आप आ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, आयुर्वेद के संबंध में किसी को कोई शक है, कोई जानकारी करनी है, तो मुझे कभी भी कोई पूछ सकता है, कुछ भी जी। आयुर्वेद के किसी कोने से कोई क्वेश्चन कर सकता है, बहुत बढ़िया। तो इसको जानकारी हासिल कर सकता है, और हम जानकारी देने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कंसल्टेशन फीस नहीं है हमारी। पैसा तो गुरुजी वो खर्चा होता है, दवाइयाँ महंगी हैं। नहीं, जब हम दवा देंगे तो या देखेंगे तो पैसे लेंगे भाई, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हमें कोई जानकारी चाहिए और कोई हमारा टेस्ट लेना चाहता हो तो वो आ सकता है। तो वो आ नहीं सकता है, वो मोबाइल पे पूछ सकता है। अच्छा, वो आके यहाँ हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है आयुर्वेद में। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आपको बता दें, यहाँ BMS फार्मासिस्ट, बहुत से लोग MD तक के लोग हमसे पढ़ने आते हैं आयुर्वेद यहाँ। सर ग्रेट। तो ये बहुत बढ़िया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुरुजी को इलाज कराते हुए भी दिखाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी। और मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों, जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई बीमारी है, किसी तरह का भी कोई भी सवाल है, नंबर मेंशन हो जाएगा स्क्रीन पर, आप लोगों को शो हो जाएगा। आप आइए, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के सामने, और विद लोकेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहीं आपको एक लिंक मिलेगा लोकेशन का, उस लोकेशन को आप ट्रैक कर सीधा गुरुजी के आश्रम में आ सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।